फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम आपकी रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। ये हमारे मई की रीडिंग है, दैट्स अ लव रीडिंग अगेन। सो आपको मालूम ही है सारी ही ज़ोडिएक साइन की जितनी भी रीडिंग्स हैं सब अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, दैट इज़ टैरो वर्ल्ड गैलेक्सी। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर द गिव अवे, जिन भी लोगों ने गिव अवे फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट किया था, और आगे भी मैं आपको फ्री रीडिंग्स देती रहूँगी। बस आपको सब्सक्राइब रहना है मेरे चैनल पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो दैट इज़ ऑल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू रीडिंग्स। कैप्रिकॉर्न, Capricorn, for the month of May, let's see Capricorn, what do you have? Love reading. Okay, so you have the Sun card, the Star, Six of Cups, Eight of Cups, Seven of Wands and Star and King of Swords. Okay, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका है सन का कार्ड। सो कहीं ना कहीं होप मेंटेन है, कहीं ना कहीं खुशियाँ हैं जिनको फील कर पा रहे हो, आसपास अपने ही साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो, कहीं ना कहीं खुद को एक फ्री और आज़ाद फील कर रहे हो। आपको सन, जैसे हम बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस हो रहा है। आप अपने आसपास के माहौल में, आप आसपास के एटमॉस्फेयर में खुशी फील कर रहे हो, चाहे आपको खुद से उन चीज़ों में मेहनत करनी पड़ रही है या नहीं भी करनी पड़ रही। इट्स काइंड ऑफ एफर्टलेस। हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो टाइम है, जो सिचुएशन है, ओके, उसमें आप एक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप के अलावा आपकी पर्सनल लाइफ का देख रही हूँ तो यू आर काइंड ऑफ कंफर्टेबल। अगर रिलेशनशिप का देखें तो समहाउ एक पॉज है, एक वेटिंग पीरियड भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सप्लोर भी है। कहीं अगर मैं बोलूँ वेटिंग पीरियड का, तो हाँ, थोड़ा सा यहाँ वेट कर रहे हो, प्लस कहीं ना कहीं किसी का रिस्पांस का कहीं ना कहीं वेटिंग ज़्यादा है इस मंथ ऑफ द मई। कहीं ना कहीं इंतज़ार है, ऑब्जर्वेंस भी कह सकते हैं। आप देख रहे हो, चुपके से देख रहे हो, सामने आकर भी देख रहे हो, कोई नई बात नहीं है। बट ऐसा है कि जो सामने का इंसान है, जो आपके पार्टनर है, उनकी तरफ से आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस, आपकी तरफ पीछे मुड़कर देखना, वो चीज़ अभी अप्रोप्रिएटली नहीं मिल रही जिस हद तक आपको चाहिए है। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं यहाँ कि आप बाहर निकलें, आप कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करें। जैसे मैंने आपको कहा है, आप बाहर निकलकर चीज़ों में खुद से सुधार लाना चाहते हैं, बट वो अभी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो रहा। पर तो अभी आप अपनी ही लिमिट्स में रहकर, अपनी ही बाउंड्रीज़ में रहकर आप ये देखना या ऑब्जर्वेंस कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। अगर सबसे पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो एक ही तार से सारी चीज़ें जुड़ रखी हैं। आई डोंट नो व्हाई, कैप्रिकॉर्न हमेशा ऐसा ही आता है आपका। सिर्फ एक ही तरीका आप अपनाते हैं और उसी चीज़ को दोबारा दोबारा रिपीट करते हैं। एक ही ज़रिया है आपका होप का। ज़रूरी नहीं है कि बाकी चीज़ों के अंदर भी आप इंटरेस्ट ना लें। कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना चाहिए है कि आपके आसपास और भी काफ़ी ज़रिए हैं, काफ़ी डायरेक्शंस हैं जिनके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं अपने पार्टनर को, जिनके थ्रू आप अपने पार्टनर के साथ एक बातचीत रख सकते हैं। बट आपका सारा ही ध्यान एक ही चीज़ पर होता है, आपका सारा ही फोकस एक ही जगह पर है और आप उसी ही तरीके को रिपीटेटिवली, पैटर्न हम बोलते हैं जिसको कॉन्टिन्यूसली आप रिपीट कर रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे सोचने को भी ज़्यादा मेंटेन करते हैं कि आप प्लानिंग ही कर रहे हो, सोच ही जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा एक्शन कब लेना है। सो कहीं ना कहीं जो माइंड है, कहीं ना कहीं दिल है, एक्शन लेना चाहता है। एक्शन इन द सेंस कि रिएक्ट करना चाहता है, आगे बढ़कर सिचुएशन में बढ़कर बातचीत करना चाहता है या फिर कोई एक्शन लेना चाहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। सो समहाउ एज इफ कि जो पॉजिटिविटी है, ओके, उस पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। फोकस ज़्यादातर नेगेटिव सिचुएशन पे ही हो रहा है।
पॉजिटिव सिचुएशन आपको अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में बहुत मिल रही है, बट आप थोड़ा सा ध्यान अभी भी नेगेटिव में रखे हो। इमोशनली आया है कि कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या दिल पे लगी बातें हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे आगे बढ़ने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आपको है कि आप अब आगे बढ़ें। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो अनसॉल्व रह जाती हैं और वो नहीं सुलझाई जा रही हैं आपसे, तो आप उन्हें इस समय आगे पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हो। आप उनको सॉल्व नहीं कर रहे, आप उनको आधा अधूरा छोड़ते ही अपनी लाइफ को अब फिर से एक फोकस में लाने की कोशिश कर रहे हो। आपको है कि अब आपका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और कुछ भी जो प्रॉब्लम एक आधी मतलब जो मिस हो गई है या आपको अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, आप उसको पीछे ही छोड़कर जाना चाहते हो। ऐसा है कि कॉन्टिन्यूसली आप उसके बारे में सोचोगे या आप उसके बारे में और ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उस चीज़ से काफ़ी नेगेटिविटी भी आ रही है और कहीं ना कहीं ये जो चुनौतियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको दूर से ही नज़र आ रही हैं। तो आप कहते हो कि हाँ, इट्स बेटर टू स्टे अवे, अभी पीछे हटना ही बेहतर है। आगे जाके देखूँ तो टॉवर का कार्ड आया है, बट समथिंग इज कहीं ना कहीं इतनी मुश्किल समय में भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बचाए रखी है। जितना खतरा आना था उससे आधा या आधे से भी कम चीज़ें खतरे में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके मन में डिज़ायर्स हैं, जैसे मैं देख रही हूँ फ्यूचर में, आप जो नियर बाय फ्यूचर में आप अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को ज़्यादा नहीं अभी फॉलो कर रहे हैं। आपको है कि जितना मिल रहा है उसी में कहीं ना कहीं मैं संतुष्ट रहूं। नो डाउट आपकी ड्रीम्स, आपके पास डिज़ायर्स, आपकी विशेस, ड्रीम्स सब कुछ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अभी आपको दिख रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है, दिक्कत चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अभी वेट ही कर लेना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे मैं देखूँ तो मोस्टली ऐसा है कि आपके जो सपने और ड्रीम्स हैं उस रिलेशनशिप में सब कुछ चाहिए आपको। मतलब एक तो मतलब होता है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप, और उससे भी बढ़कर आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप चाहिए है। जबकि मैं आपके पार्टनर का देखूं तो उनका इतना कोई बड़ा ड्रीम या फिर विश नहीं है। उनकी तरफ से उनको एक सिंपल लाइफस्टाइल भी बहुत है। उनकी तरफ से ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए है उनको आपसे। उससे बेहतर एक लॉयल्टी, कहीं ना कहीं उन्हें आपसे एक बहुत अच्छी लॉयल्टी, और हम बोलते हैं कि ईमानदारी, और कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि आप उनके साथ शुरू से हैं और आगे जाकर भी आप उन्हीं के साथ रहेंगे। तो मतलब शुरू से इनका सेंस मतलब ये बनता है कि कहीं ना कहीं वो जो बॉन्ड है वो बहुत बड़ा है और बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, आपको काफ़ी क्लोज फील कराता है। एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है, तो जो लव है वो काफ़ी प्योर है, और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं उनका सारा फोकस ही रिलेशनशिप पे है। वो ध्यान दे रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोच भी रहे हैं, और उनके माइंड में काफ़ी नए ख्याल भी हैं। अभी ऐसा है कि उन्होंने किसी चीज़ पर स्टैंड लिया है, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन बनाया है जो कि उनके मन को यहाँ शांत करे। वो काफ़ी देर से ये डिसीजन लेना चाहते थे और उन्होंने फाइनली ये स्टैंड ले लिया है। अब ऐसा है कि काफ़ी लोग उनको अपोज कर रहे हैं, काफ़ी लोग उनके अगेंस्ट हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम्हें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ऑपोजिशन में बहुत लोग हैं, बट ऐसा है कि उनके लिए कि जो शांति आई है ये डिसीजन लेने के बाद, जैसे हम बोले इंसान बहुत देर से वेट कर रहा था, या तो उन्होंने अपने घर पर कोई ऐसी बात बोली है तो बहुत देर से ये बेचैनी थी, ये प्रॉब्लम थी और वो इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते थे, और जैसे ही उन्होंने ये बात की है, अब जो उनके माइंड में शांति आई है और जो वो चीज़ फील कर रहे हैं वो बहुत देर से वेटेड थी। ठीक है, तो अब ऐसा है कहीं ना कहीं यहाँ से आगे वो बहुत रास्ते देख रहे हैं, 2-3 रास्ते हैं उनके पास। ऐसा है कि डिसीजन तो उन्होंने ले लिया है और ना ही वो अब इससे पीछे हटेंगे। हाँ, ऐसा है कि कैसे आगे जाके फ्यूचर को देखते हैं, वो बहुत तीन या 2 या 3 तरीके हैं जिससे वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे आगे जाके। नियर फ्यूचर में देखूँ तो
कुछ कुछ चीज़ों को रियलिटी में देख रहे हैं, कुछ लोगों के बारे में यहाँ वो देख रहे हैं कि किन पे भरोसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा उनको ज्ञान हो रहा है, विजडम का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे उनको चीज़ों के बारे में पता लग रहा है कि किन चीज़ों के बारे में उन्हें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। नो डाउट उन्होंने इस जो भी डिसीजन लिया है इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश की थी, हिंट डाला था, वार्निंग दी थी, ऐसे थोड़ा सा उन्होंने टॉपिक स्टार्ट किया था। मगर ऐसा है कि जो सामने उनके आसपास के लोग हैं वो उनको नहीं समझ पा रहे थे। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट जैसे हम बोलते हैं, बिल्कुल ही शार्पली जो उसे बोलते हैं, तो ऐसे बोला है। कई बार ऐसे शार्पली डिसीजन लेने के समय जो पार्टनर है उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ रफ हो जाएगी, तो थोड़ा सा उनको अकेलापन लग सकता है। तो ध्यान दें कि आप उस समय उनके साथ ज़रूर रहें, बिकॉज नो डाउट उन्होंने डिसीजन ले लिया है और उनको काफ़ी उम्मीद भी है अपने डिसीजन से। प्लस वो काफ़ी कुछ सोच कर बैठे हैं कि आगे जाके कैसे चलना है और सब चीज़। पर कहीं ना कहीं इस दौरान आप ध्यान रखें कि सारा ही जो भी डिसीजन लिया है वो सिर्फ आपसे ही रिलेटेड है, तो आप उसके दिल का ध्यान ज़रूर रखें। यहाँ पे उनके इमोशंस यहाँ पे हर्ट नहीं होने चाहिए, बिकॉज सारी ही चीज़ सिर्फ आप ही से रिलेटेड है। सो दैट इज़ ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर कि आपका जो भी फीडबैक है, कुछ भी आपके मन में विचार है वीडियो से रिलेटेड, क्या चीज़ आपको रिलेट किया है। आई लव टू रीड योर कमेंट्स, आई रीड ऑल द कमेंट्स, मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ अपने बारे में ज़रूर लिखें। सो दैट इज़ ऑल एंड थैंक यू।